हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है टैबलेट एज़ाथियोप्राइन, या जिसका फेमस ब्रांड नेम है एज़ाप्योर। एज़ाथियोप्राइन, एज़ाप्योर। दोस्तों, एज़ाप्योर एक इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है। हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके हमें कई रोगों में फ़ायदा पहुंचता है, कई बीमारियों से हमें बचाती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस टैबलेट के बारे में सारी जानकारी देंगे। इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस दवा को लेते समय, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। कृपया इसको अंत तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके यूजेस बताते हैं। टैबलेट एज़ाप्योर के 3 इंपॉर्टेंट यूजेस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज है वो है रिमोटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गठिया। और तीसरा इंपॉर्टेंट यूज है डर्मेटोलॉजी यानी कि स्किन की बीमारियों में। पहला है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा रिमोटॉइड अर्थराइटिस, तीसरा डर्मेटोलॉजी। दोस्तों, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। यानी कभी भी हमारे शरीर में जब हमारा कोई लीवर, किडनी या हार्ट खराब हो जाता है तो हम कई बार डॉक्टर्स नया बदलने का सलाह देते हैं, बोलते हैं कि नया ऑर्गन डाला जाएगा। किडनी के बदले में हमारी खराब किडनी को निकालकर दूसरे सही किडनी डाली जाती है, जिसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट। परंतु जब भी हम हमारे शरीर में कोई नई चीज़ डालते हैं, हमारा शरीर उसको रिजेक्ट करता है, उसको एक फॉरेन बॉडी मानकर चलता है। इसलिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसको उस समय कमज़ोर रखना पड़ता है, उसको सप्रेस करना पड़ता है, ताकि कोई भी नया ऑर्गन या जो अंग आया है, जैसे किडनी आया है, लीवर आया है, उसको शरीर रिजेक्ट नहीं कर दे। इस वजह से ये मेडिसिन उस समय काम आती है। कई अन्य दवाओं के साथ में टैबलेट एज़ाप्योर दिया जाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर रखा जाए और जो नया ऑर्गन हमारे शरीर में आया है, जो नई किडनी, लीवर आया है, उसको शरीर एक्सेप्ट कर ले। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूज़ हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जो दूसरा इंपॉर्टेंट यूज़ है वो गठिया, रिमोटॉइड अर्थराइटिस। दोस्तों, गठिया में कैसे काम करता है? कुछ हमारे शरीर में ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको ये दवा सप्रेस करके रखती है, तो जिससे जो हमारे जोड़ होते हैं, जिसकी जो गठिया का पेशेंट होता है, उसके जोड़ों में जो सोजन होती है, स्टिफनेस होती है, स्वेलिंग होती है, जो पेन होता है, वो कम हो जाता है। इस वजह से जो जॉइंट का डैमेज है, जो प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ है, वो रुक जाती है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाती है, डेली एक्टिविटीज़, चलना फिरना, घूमना कर सकता है। इसलिए जो गठिया के पेशेंट्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ये टैबलेट एज़ाप्योर। और जो तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है वो है स्किन की बीमारियों में, डर्मेटोलॉजी। दोस्तों, कई बीमारियां हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर के अंदर से ही बनती है, जिसको हम ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इस समय हमारे इम्यून सिस्टम ही हमारे दुश्मन बन जाता है, तो इस समय इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना पड़ता है। कई बीमारियां जैसे कि सोरियासिस है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटस है, पायोडर्मा गैंग्रियोसम है, जिसमें इस टैबलेट का स्किन डॉक्टर्स काफ़ी उपयोग करते हैं। और कुछ बीमारियां जिसमें हमें स्टीरॉइड्स नहीं देनी पड़ती, स्किन की बीमारी में स्टीरॉइड्स का उपयोग काफ़ी होता है, तो कुछ बीमारियां जिसमें स्टीरॉइड्स हमको उपयोग नहीं करना होता, उधर टैबलेट एज़ाप्योर काम करता है। तो दोस्तों, इस तरह से इसके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस हैं टैबलेट एज़ाप्योर के। दोस्तों, अब टैबलेट एज़ाप्योर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली सभी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आपको जानना ज़रूरी है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स है वो है आपके काउंट्स कम करता है, आपके शरीर में WBC काउंट, वाइट ब्लड सेल्स को कम करता है ये टैबलेट, इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। WBC काउंट कम करने की वजह से हो सकता है आपका शरीर इन्फेक्शंस हो सके, आपके अंदर कुछ नई बीमारी आ सकती है। हो सकता है पहले से कोई टीबी का कीटाणु, लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है आपको टीबी की बीमारी हो जाए। इसलिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करने के लिए बहुत सावधानियां होनी ज़रूरी है। सिर्फ डॉक्टर्स के सलाह पर ही इस टैबलेट को लेनी चाहिए। एक तो WBC काउंट कम कर सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपके शरीर में ब्लीडिंग हो सकती है, रक्तस्राव हो सकता है, आपके यूरिन में, स्टूल्स में, टट्टी में खून आने की संभावना हो सकती है, ब्लीडिंग होने की संभावना हो सकती है, आपको उल्टी उबाक हो सकता है, नोज़िया, वोमिटिंग, भूख कम कर सकता है ये टैबलेट। इसलिए दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के सलाह पर ही आपको ये दवा लेनी चाहिए। दोस्तों, इस दवा को लेनी कैसी है? हाउ टू टेक दिस मेडिसिन? दोस्तों, इस दवा को लेनी है आपको खाने के पश्चात विद फूड। इस दवा को आपको क्रश नहीं करना है, आपको इस दवा को चू नहीं करना, आपको इस दवा को टोटली कंप्लीटली इस टैबलेट को स्वेलो करनी, गिट लेनी है पानी के साथ में। चू नहीं करना है, क्रश नहीं करना है, ब्रेक नहीं करनी है।
और दोस्तों इस दवा को हमेशा खाने के बाद लेंगे। इस दवा का जो डोज एंड ड्यूरेशन है, कितने दिन लेना है, क्या डोज में लेना है, वो डॉक्टर्स आपकी बीमारी को देख के डिसाइड करेंगे। इन बातों का ध्यान रखेंगे आप दोस्तों टैबलेट एज़ाप्योर लेते समय 3 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ। एक तो ये कि इस टैबलेट को काम करने में, आपको इस टैबलेट के बेनिफिट्स, आपके शरीर में फ़ायदे दिखने में कम से कम 3 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। इसलिए आप थोड़े 2, 4, 5 दिन में इस टैबलेट के फ़ायदे मत देखिए, पूरा कोर्स करना ज़रूरी है। बीच में बंद मत करना इस टैबलेट के कोर्स को बिना डॉक्टर के सलाह का, क्योंकि इस टैबलेट के आपके शरीर में फ़ायदे दिखने के लिए, बेनिफिट्स दिखने के लिए, इस टैबलेट का असर दिखने के लिए कम से कम 3 से 12 हफ्ते लग सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट दोस्तों, क्योंकि ये टैबलेट आपके शरीर में आपके काउंट्स कम कर सकती है, WBC काउंट्स कम कर सकती है, प्लेटलेट काउंट कम कर सकती है, इसलिए डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि जब ये टैबलेट आप लेना शुरू करते हैं तो हर हफ्ते एक CBC काउंट ब्लड टेस्ट होना ज़रूरी है, जिससे आपके वो काउंट्स चेक करते रहें। धीरे धीरे हो सकता है फिर आपके 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ये इसका जो इंटरवल है ब्लड टेस्ट का वो बढ़ा दे, और शुरुआत में हफ्ते दर हफ्ते ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि देखेंगे काउंट्स कम तो नहीं हो रहे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस टैबलेट लेने की वजह से आपका कैंसर बनने की संभावना कई बार देखी गई है रिसर्च में, इसलिए आपको सन एक्सपोजर, स्किन कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये रिसर्च में पाया गया। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है, परंतु ये चांसेस हैं, इसलिए आपको सन एक्सपोजर से बचना है, ज़्यादा धूप में नहीं रहना जब आप ये टैबलेट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यू कैन यूज़ सन ग्लासेस, आप गॉगल्स पहन सकते हैं, सनस्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, और धूप से बचना ज़रूरी है ताकि आप ये जो कैंसर का रिस्क है इसको आप कम कर सकें। तो दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं। और दोस्तों जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इस टैबलेट के बारे में वो बताते हैं। क्या ये टैबलेट आप ड्राइविंग करते समय ले सकते हैं? हाँ दोस्तों, ड्राइविंग करते समय इस टैबलेट को ये ले सकते हैं, नॉर्मली सेफ़ है। एल्कोहल के साथ में यूजुअली डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं, डोंट यूज़ इट विद एल्कोहल, एल्कोहल पीना मना है। ब्रेस्ट फीडिंग और प्रेगनेंसी में दोस्तों ये रिसर्च में पाया गया है कि आपके फीटस को, आपके अगर पेट में प्रेग्नेंट हैं तो आपके बच्चे को, अनबॉर्न बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में, दूध में ब्रेस्ट फीड बेबी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं और ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो इस टैबलेट को डॉक्टर्स नॉर्मली अवॉइड करते हैं। अगर आप किडनी पेशेंट है, अगर आपको कोई सीरियस किडनी बीमारी है तो डॉक्टर्स इस दवाई को अवॉइड करते हैं, और अगर सीवियर लीवर डिजीज़ है तो भी डॉक्टर्स इस टैबलेट को अवॉइड करते हैं। तो अगर आपको किडनी लीवर संबंधी बीमारी है तो डॉक्टर्स को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको टैबलेट एज़ाप्योर, एज़ाथियोप्राइन टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है, जो एक इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है, और आजकल डॉक्टर्स काफ़ी लिखते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बताइएगा ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचें। और अगर आपके पास कोई कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र अब आपसे आगे लेता हूँ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे फाइन। नमस्कार, जय हिंद।